और मरते समय लोग गंगा जल का पान करते थे, जिससे उनको पुण्य मिलता था और स्वर्ग जाते थे। आज वह गंगा उस रूप में नहीं रह गई है। वायु की जहाँ तक बात है, हम देख रहे हैं कि जितना प्रदूषण हो रहा है धुआं के द्वारा, ये गैस निकल रही है या फैक्ट्रियों से सारा कचरा निकल रहा है, वह सब हमारे आसपास के वातावरण को गंदा कर रहा है, आसमान को भी गंदा कर रहा है और ज़मीन को भी गंदा कर रहा है। हम उस माहौल में रह नहीं सकते हैं। हमारे बच्चों का विकास स्टंटेड या बंझा हो रहा है। बच्चे भी स्वस्थ मन के नहीं हो सकते। जहाँ पर कहा जाता है, जहाँ पर जैसे एक वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है कि लेट नेचर बी योर टीचर। अगर नेचर को अपना टीचर आप बनाते हैं तो आपका मन, आपका तन, आपका विचार शुद्ध होगा। और आज हमारा विचार शुद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए आतंकवाद जैसी भयानक बीमारियां इस देश में फैल रही हैं। हमारे उन देशों में जहां पर प्राकृतिक संपदा को रखा गया था, बरकरार रखा गया था, वहां पर काफ़ी शांति सुख थी, लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है। यहाँ तक कि जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने ऐसे मुल्क हैं जहाँ रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ के लोग ज़्यादा आतंकवादी प्रवृत्ति होते हैं, क्योंकि वनस्पतियों का सानिध्य उनके अंदर नहीं होता। वे मार काट में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम लोग अहिंसावादी राष्ट्र के व्यक्ति रहे। हम लोगों ने कभी दूसरों को मारना नहीं चाहा, हम लोगों ने कभी दूसरों को सताया नहीं। हम जियो और जीनोदय का मंत्र का उपदेश देते थे और आज भी दे रहे हैं। लेकिन बड़े खेद की बात है कि हमारा वह उपदेश अब केवल कहने के लिए रह गया है। हम भी शोषण के शिकार हैं। हम भी अपने अतीत को बनाए रखने के लिए तड़प रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि हमारा वैभवशाली अतीत बरकरार रहे। आज जनसंख्या की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कितना भी हम प्रगति करें, अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और यह सब शिक्षा ज़रूरी है, हमारे मन की शिक्षा। मन अगर हमारा पवित्र है तो हमारा सारा वातावरण पवित्र है। मन की गंदगी से ही जनसंख्या बढ़ रही है। मन की गंदगी सारा प्रदूषण हो रहा है। हमारे मन में वह नैतिकता नहीं रह गई, वह जीवनोदय की भावना नहीं रह गई है। हम लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। हमारे अंदर दूसरे का हित की भावना नहीं रह गई है। तो इससे हमारा मन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक हम सारा विकास जो भी प्राप्त करते हैं वह धरा का धरा रह जाएगा। तुलसीदास की चौपाई भी मुझे याद आती है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। तो सुमति का अर्थ है अच्छी मति, मतलब सारी प्रगति, सारी